कौन से हथियार युद्ध में इस्तेमाल होते हैं, कौन से हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं, किन हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है युद्ध के मैदान में। ब्रिटेन की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि थर्मोबैरिक बॉम्ब्स का इस्तेमाल क्या रूस की तरफ से, एक वेपन सिस्टम का उसका इस्तेमाल क्या किया जा रहा है रूस की तरफ से। ये दरअसल बहुत ही घातक बम होते हैं। परमाणु बमों की तो हम बात करते हैं, लेकिन ये उससे किसी भी हालत में कम होते नहीं है। आपको दिखाते हैं हमारी इन बमों के बारे में ये खास रिपोर्ट। रूस ने यूक्रेन युद्ध की अंत कथा लिखनी शुरू कर दी है। यूक्रेन की बर्बादी के लिए अब उसने अपने जखीरे से निकाले हैं सबसे खतरनाक हथियार। अब यूक्रेन पर ऐसे बम गिराए जा रहे हैं जो इंसानों की सांसें खींच लेते हैं। यूक्रेन पर ऐसे बम बरस रहे हैं जिनसे गर्मी की ऐसी वेव निकलती है जिससे लोग सेकंड्स में भाप बनकर उड़ जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय ने रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से एक ट्वीट से यह दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में रूस TOS-1A वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जो एक थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर है। थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर से निकलने वाला हर रॉकेट अपने आप में काल है। ये रॉकेट जिस इलाके में गिरता है वहां पर लोगों के बचने की गुंजाइश नहीं रहती। दिखने में पारंपरिक विस्फोटक जैसे लगने वाला ये बम उनसे कहीं ज्यादा बर्बादी लाता है। थर्मोबैरिक बम को वैक्यूम बम भी कहा जाता है। नामकरण से ही आप समझ सकते हैं कि इसका धमाका क्या करता होगा। जिस इलाके में इस बम से हमला किया जाता है उसके 500 से 600 मीटर तक के क्षेत्र की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। पहली बार रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन बमों के इस्तेमाल की बात मानी। हालांकि यूक्रेन रूस पर वैक्यूम बम से हमला करने के आरोप पहले ही लगाता रहा है। दरअसल थर्मोबैरिक हथियार बहुत ही विवादास्पद माने जाते हैं क्योंकि ये सामान्य साइज के पारंपरिक बमों की तुलना में कहीं ज्यादा घातक है। थर्मोबैरिक बम यानी वैक्यूम बम में 2 एक्सप्लोजिव चार्ज के साथ एक फ्यूल कंटेनर होता है। रूस इस बम को अपने TOS-1A वेपन सिस्टम से चला रहा है। जब इससे निकला रॉकेट टारगेट से टकराता है तो पहला एक्सप्लोजिव चार्ज कंटेनर खुलता है। इसमें मौजूद फ्यूल मिक्सचर खुली हवा में बादल की तरह फैल जाता है। इसके बाद दूसरा एक्सप्लोजिव चार्ज इस बादल में चिंगारी भड़काता है। इस चिंगारी से एक जोरदार धमाका होता है जिससे एक आग का गोला और शॉक वेव निकलती है। धमाके की रेंज में आने वाले लोग सेकंड्स में भाप बन जाते हैं। शॉक वेव एक वैक्यूम बनाती है जिससे आसपास की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। थर्मोबैरिक बम की खामी यह है कि ये पानी के अंदर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर या प्रतिकूल मौसम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से सेकंड्स में सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। अभी तक यूक्रेन के अलावा इस बम का इस्तेमाल कुछ मौकों पर किया गया है। सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने इस बम का इस्तेमाल किया। जहां तक रूस और अमेरिका का सवाल है तो 1960 में इन दोनों देशों ने इस बम पर रिसर्च शुरू कर दी थी। 1960 के दशक में ही अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने 2002 में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अफगानिस्तान में इसका इस्तेमाल किया। 2017 में अमेरिका ने ISIS के खिलाफ अफगानिस्तान में इन बमों को गिराया था। रूस ने चेचन्या के खिलाफ 1999 में थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ये भी आरोप है कि रूस ने 2016 में सीरिया में भी इनका इस्तेमाल किया। थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम पारंपरिक विस्फोटकों से ज्यादा खतरनाक और तबाही के हथियार, लेकिन इनके इस्तेमाल को लेकर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। हालांकि कोई देश अगर इनका इस्तेमाल आम नागरिकों, रिहायशी इलाकों, स्कूलों या अस्पतालों को निशाना बनाने के लिए करता है तो उसके खिलाफ हेग कन्वेंशन 1899 और 1907 के तहत वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया जा सकता है।
रूस अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन में कर रहा है, लेकिन थर्मोबैरिक वेपन्स का भी इस्तेमाल का आरोप उस पर लग रहा है। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया कि रूस की जो रक्षा मंत्रालय है उसने इस बात को स्वीकारा है। अब ये किस तरह का हथियार होता है वो भी समझिए। इसे दूसरी भाषा में वैक्यूम बम भी कहा जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल अवैध तो नहीं है, लेकिन बहुत कंट्रोवर्शियल जरूर होता है। इस पर अलग अलग राय रहती है सबकी। दरअसल ये जब फटता है तो ये हवा से ऑक्सीजन भारी मात्रा में खींचता है और एक बहुत ऊंचा तापमान जनरेट करता है। बहुत भीषण नुकसान इससे उन पूरे इलाके में होता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, कीव आज तक। दरअसल विनाशक बमों की सूची अगर हम समूची दुनिया की देखें तो एक से बढ़कर एक ऐसे बम हैं जिनका इस्तेमाल न ही हो तो बेहतर है। किस तरह की इन बमों की सूची है जो परमाणु न होते हुए भी बहुत अधिक विध्वंस कर सकते हैं। दुनिया में केवल परमाणु बम ही महाविनाश के हथियार नहीं है। थर्मोबैरिक बम यानी वैक्यूम बम भी विनाशक है। परमाणु युद्ध की आशंका के बीच रूस का ये कहना कि वो यूक्रेन पर थर्मोबैरिक बमों का इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। चलिए हम आपको परमाणु बमों से अलग उन हथियारों के बारे में बताते हैं जो युद्ध की दिशा बदल देते हैं। रूस जिस थर्मोबैरिक बम यानी वैक्यूम बम का इस्तेमाल यूक्रेन पर कर रहा है, इसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ताकतवर गैर परमाणु बम है। लगभग 7000 किलोग्राम वजन वाले इस बम से करीब 44 टन टीएनटी जितना घातक धमाका होता है। रूस ने अमेरिका को देखकर अपना थर्मोबैरिक बम बनाया था। अमेरिका ने सबसे पहले मदर ऑफ ऑल बम बनाया था। इसको GBU-43 कहा जाता है। करीब 10,000 किलोग्राम वजन वाले इस थर्मोबैरिक बम से 11 टन टीएनटी जितना ताकतवर धमाका होता है। इसी तरह से अमेरिका के पास एक बंकर बस्टर MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर नाम का बम भी है। इसका आधिकारिक नाम GBU-57A है। करीब 14,000 किलोग्राम वजनी ये बम 60 मीटर गहराई तक धमाका कर सकता है। घातक बमों की लिस्ट में एक नाम है स्पाइस यानी स्मार्ट प्रिसाइज इम्पैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव बम, जो मेड इन इजराइल है। 500 से 900 किलोग्राम वजन वाले इस बम की ज्यादातर ताकत बिल्डिंग की छत में छेद करके अंदर घुसने के लिए होता है। एक बार इमारत के अंदर जाने के बाद ये बम जब फटता है तो अंदर मौजूद सभी लोग इसकी शॉक वेव से मारे जाते हैं। सैटेलाइट गाइडेंस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स की मदद से ये बम लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को ट्रैक करके उस पर हमला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।